हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में आज जो आरपीसी आरएस की जो परीक्षा हुई है प्री की, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए परम्यूटेशन का अपने को क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि एम पुरुष यानी मेल और एन महिलाएं वुमेन को एक रो के अंदर पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी दो महिलाएं एक साथ ना बैठे। ठीक है, दो एक साथ नहीं आ सकती। एम है वो ग्रेटर देन है किससे, एन से, यानी आदमी जो है वो महिलाओं से ज्यादा है। इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या में पूछिए। देखिए आदमी कितने हैं, एम। जैसे पहला आदमी हमारा यहाँ पे बैठा, मान लीजिए बैठा M1। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ M1 से। दूसरा यहाँ पे बैठेगा और ये हमारा होगा M2। तीसरा हमारा यहाँ पे बैठा, ये हुआ हमारा M3। इस टाइप से कितने आदमी है, M। तो 1 से लेके कहाँ तक आ जाएंगे, M तक। तो M जो आदमी है वो यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कह रहा है कि जो वुमेन है वो N है और वो आदमियों से कम है। अब देखिए जो औरत बैठेगी वो दो औरत एक साथ नहीं आ सकती। ये साफ साफ हमें यहाँ पे कहा गया है कि दो महिलाएं एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, तो दो महिलाएं एक साथ नहीं आएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में एक आदमी आएगा। अब जो वुमेन है वो यहाँ पे बैठ सकती है। ठीक है, दूसरी यहाँ बैठ सकती है इस टाइप से, तीसरी यहाँ बैठ, चौथी यहाँ इस टाइप से बैठ सकती है। एम आदमी है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले महिला यहाँ पहले नहीं बैठ के इस आदमी के आगे यहाँ पे बैठे, दूसरी यहाँ बैठे, तीसरी यहाँ बैठे और लास्ट वाली इसके आगे बैठे। ठीक है, तो आदमी अपने पास एम थे और M1 से लेके M तक, यहाँ तक ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, M तरीके से। तो परम्यूटेशन आपको काम में लेना, तो M आदमी कितने तरीके से बैठेंगे, M टाइप से। ठीक है, महिलाओं की यदि बात करें तो इनसे पहले से भी बैठ सकते हैं और इनके बाद भी, एक आदमी के दोनों तरफ। तो इनके जो तरीके होंगे वुमेन के बैठने के वो होंगे इनसे ज्यादा, यानी M+1 तरीके से। ये यदि M तरीके से बैठ सकते हैं तो ये बैठेंगे M+1 तरीके से। ठीक है, तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, M+1 तरीके से। ठीक है, और कितने अपने पास वुमेन कितनी है, टोटल N। तो M+1 परम्यूटेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, N। ठीक है, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बस आपको इसको सोल्व करना था, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे अपने पास हो NPR, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N-R। तो यहाँ पे M है तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल M अपॉन फैक्टोरियल M-M इंटू, यहाँ पे फैक्टोरियल M+1 अपॉन फैक्टोरियल M+1 और -N। ठीक है, ये आपको पता होगा कि फैक्टोरियल जीरो जो होता है वो होता है 1। तो M-M, ये फैक्टोरियल जीरो कितना, 1। तो यहाँ बचेगा M, तो ऊपर हमारे पास आएगा फैक्टोरियल M इंटू फैक्टोरियल M+1 अपॉन, ये तो जीरो हो गया, ये M-N और +1 फैक्टोरियल में। तो बस ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था, फोर्थ। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि चार संख्याओं के गुणनफल प्रोडक्ट 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए चार नंबर अपने पास कोई भी, जैसे A B C D है, कोई भी नंबर होंगे तो उनमें डिजिट जो होंगे वो जैसे 0 से 9 तक ये डिजिट होंगे, कोई भी डिजिट हो सकता है। बी में भी 0 से 9 तक के कोई भी डिजिट होंगे, तो इनमें सब में ये डिजिट होंगे 0 से लेके 9 तक के। ठीक है, एक बार अपन वो निकाल लेते हैं कि 5 और 10 से जो डिविजिबल नहीं हो, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होगी, उसमें से घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएंगे जो डिविजिबल होंगे। ठीक है, टोटल जो हमारे पास डिजिट होंगे 0 से 9 तक वो कितने डिजिट होंगे, टोटल 10। चार नंबर है तो इनसे बनेंगे, तो ये तो टोटल जो होंगे वो होंगे 10 की पावर 4, यानी ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10,000। ठीक है, डिविजिबल नहीं होना चाहिए डिविजिबल, तो क्या क्या डिजिट नहीं होने चाहिए अपने पास, 0 और 5। ये दो हटा देते हैं तो रिमेनिंग डिजिट हमारे पास कितने बचेंगे, 8। ठीक है, टोटल 10 है तो बचे कितने, 8। तो ये 8 की पावर 4 ये नंबर होंगे हमारे पास। तो 8 की पावर जो 4 होगी ये हमारी होती है 4096, 64 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 4096। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी जो है डिविजिबल नहीं होने की वो है 4096, कितने में से, 10,000 में से। ठीक है, तो ये वो आएंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1, उसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जितनी डिविजिबल होंगी। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। 4 से 2 टाइम और फिर 5,
ये भी हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1024। अगेन देखिए 4 से कैंसिल होगा 2 टाइम, फिर 5 टाइम और फिर 6 टाइम। ये 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 6, फिर 2 और फिर 5। तो ये हमारे पास वो नंबर आ जाते हैं जो डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे अपन 1 में से माइनस कर देते हैं। तो 625 तो अपना एलसीएम आ जाता है, 625 में से 256 अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 369। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए एक सीरीज हमें दी गई है, हमें पूछा इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए ये दोनों टर्म एक साथ आ रहे हैं, फिर ये दोनों टर्म साथ कॉमा, फिर ये दोनों टर्म एक साथ कॉमा, फिर ये दोनों टर्म। देखिए ए है वो आपको पता है कि 1 नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 पे, एफ आता है 6 पे, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे। ठीक है, जी आता है 7 पे, एन आता है 14 पे। तो आप यहां से देखो, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, 5 का 10, 7 का 14, ये तो डबल है। अब देखिए यहाँ पे 1, फिर 3 विषम संख्या ओड नंबर चल रहे हैं, फिर 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9। यहाँ आएगा 9 नंबर वाला, इसके बाद इसका डबल आएगा 18। तो 9 पे आई होता है, 18 पे आर होता है। तो आई और आर के आपके पास दो ऑप्शन थे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन पे कुछ नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए 3/2, तो 2 रे 3, 3/2। ठीक है, सी पे देखिए कितना है, 9/2। तो सी हमारे पास ये था कि 3 और 6 9, 9/2। ये 5 और 10 15, 15/2। ये 14 और 7 21, 21/2। तो 18 और 9 27, तो आएगा 27/2, यानी ये वाला इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए बारंबारता बंटन दी है, इसमें करें इसके मीडियन ए है, मोड बी है। तो हमें पूछा रिलेशन 7 इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 9 से इसको, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए वर्ग अंतराल में देख, सबसे पहले मीडियन की बात करें, इसको डिनोट किया गया ए से, ये होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी होती है और हमारे पास मान आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 30 है, इसके बाद 30 से 60 है, इसके बाद 60 से 90 है, और 90 से 120 है। ये वर्ग अंतराल हमें दिया गया है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है 4, 5, 7 और 4। यहां से हम इसकी संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। कैसे, पहले आपके पास ये 4 है, तो 4 को 4, अब इनको यूं ऐड करते जाइए, या 4 और 5 9, फिर इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 9 7 16 यू। ठीक है, फिर इनको ऐड करेंगे, 16 4 20। संचय बारंबारता में लास्ट जो नंबर आता है वो इन सब का फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, तो ये आ गया हमारा 20। अब देखिए यहाँ पे एक है एल, एल है लोअर लिमिट किसकी, जो हमारे पास वर्ग अंतराल यहाँ पे होगा। ठीक है, n/2, n/2 क्या होता है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है इसका जो टोटल है 20, n/2। ठीक है, ये जो अपने पास जितना आया है टोटल, उसका कितना करते हैं, हाफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आया है 20, और 20 का अपन आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। अब 10 कहाँ पे है, एन और 16 के बीच में है। तो सीएफ जो होती है वो होती है संचय बारंबारता, और एफ होती है उस वर्ग अंतराल की बारंबारता। सीएफ लेते हैं अपन पहले वाले वर्ग की, तो यहाँ इन दोनों के बीच में ना, तो हमारा जो वर्ग अंतराल होगा वो होगा ये वाला, इसके पहले वाली ये हम सीएफ लेंगे, ये हम एफ लेंगे, लोअर लिमिट ये हम एल लेंगे, और इनका जो डिफरेंस है वो होता है हमारा एच। यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एल हमारे पास कितना है, लोअर लिमिट 60 प्लस n/2, ये हमारे पास 10 होगा, माइनस सी एफ, तो वो हमारे पास है 9, अपॉन एफ, एफ हमारे पास है 7, और इंटू डिफरेंस कितने का, यानी वर्ग अंतराल में गैप कितने का, 30, तो इंटू 30। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 गया एक, 1/7 या 30/7, बात एक ही है। 7 एलसीएम आएगा इधर, इंटू का 420 प्लस 30/7। तो ये हमारी मीडियन ए का मान आ गया 450/7। अब हमें इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक की यदि अपन बात करें वर्ग अंतराल में हो, तो इसको बी से डिनोट किया है, ये होता है एल, एल दोनों में आता है, प्लस यहाँ होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1
माइनस F0 माइनस F1, ठीक है, इंटू H, ठीक है, बीच वाला बस ये डिफरेंस है, L लोअर लिमिट। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो हमारा बहुलक का वर्ग होता है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 7, तो ये वाला हमारा बहुलक वर्ग, ठीक है। तो ये 60 इसकी लोअर लिमिट, H वही आपका 30 का डिफरेंस है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की यदि अपन बात करें तो F1 हमारी कितनी है 7, इससे पहले वाले वर्ग की ये F0 और इसके बाद वाले की F2, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लोअर लिमिट अपनी है 60 प्लस F1 है 7 माइनस F0 5, तो 7 में से 5 के 2 बटा इसको 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 5 और माइनस 5 हो चार 9, तो 14 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचे 5 इंटू यहाँ पे कितने का डिफरेंस है वर्ग अंतराल में 30, तो 30 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 6 टाइम्स 6 इंटू 2 12, तो ये हमारा आ गया 72, ये आ गया बी। अब बस आप इस ये जो रिलेशन दिया है इसमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है 7 बी माइनस ए, तो बी देखिए कितना है 72 माइनस ए यानी 450 बटे 7 इक्वल टू 9 सी। 7 एलसीएम ले लेंगे, वो 7 से 7 कट जाएगा, इधर गुणा करेंगे 72 गुना 7, तो 7 गुना 7 49, 490, 7 गुना 2 14 यानी 504, 504 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से 450 घटाएंगे बचेगा 54 और 7 से 7 कट जाएगा, तो 54 बराबर 9 सी है, तो सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें करें कि एक मूलधन का 2/3 भाग कि एक अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट है, अमाउंट का 2/3 पार्ट 10% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, रिमेनिंग जो अमाउंट बचा, मूलधन बचा, उसको 15% पे सिंपल इंटरेस्ट पे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया जाता है। कह रहा है दोनों से 2 साल के बाद जो ब्याज मिला उसका डिफरेंस 480 है, तो हमें पूछा है मूलधन प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए आप चाहो तो इसको 100 मान के कर सकते हो, आप चाहो तो इसको x मान के कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। यहाँ पे कह रहे हैं मूलधन का, तो हम जो मूलधन है ये मान लेते हैं कितना है 300, जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाली वैल्यू तो 3 है। अब परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता है 100 आएगा, तो 100 कैंसिल करने के लिए मैं 300 मान लिया, ठीक है। तो इसका 2/3 आप निकालोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 200। तो सीआई पे जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है 200 रुपए, रिमेनिंग कितना बचेगा 300 में से 100, इसको वो इन्वेस्ट कर रहा है किस पे एसआई पे। अब यहाँ पे सीआई की जो रेट है वो 10% है और टाइम यहाँ पे 2 ईयर है, ठीक है। आप चाहो तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या मैंने सीआई में पढ़ाया था कि 10% की 2 ईयर की कंबाइंड रेट कितनी होती है 21%, ठीक है। या आप पहले 200 लो, उसका 110/100 गुणा 110/100 कर लो, बात एक ही है, ठीक है। इस टाइप से यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, 110/100 गुणा 110/100, तो ये 2 जीरो हमारी कट गई, ये 2 जीरो भी हमारी कट गई, ठीक है। 11 गुना 11 121, 121 को 2 से गुणा करोगे तो वो हमारा आ जाएगा 242, वो मिश्र धन आएगा, उसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। या आप डायरेक्ट 200 का 21% निकाल लो, या आपके पास डायरेक्ट ब्याज आ जाएगा कितना 42, बात एक ही है, 42 यही आ गया। अब 100 यहाँ पे अपने पास क्या है, प्रिंसिपल मूलधन है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाले 15% रेट है, 2 साल यहाँ पे टाइम है, तो ये ब्याज मिलेगा कितना 30 रुपए। तो देखिए 30 और 42 में डिफरेंस कितने का है, 30 और 42 में 12 का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है 480, तो 480 जो है वो किसके वैल्यू दी है 12 की, ठीक है। पूछा मूलधन कितना लिया था अपन ने 300, तो 300 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है एस एक वर्त के अंदर वर्ग के क्षेत्रफल को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे ये अपने पास एक स्क्वायर है, सॉरी ये अपने पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक कह रहा है कि एक क्या है अपना स्क्वायर है, इस टाइप से ये इसके अंदर एक क्या है स्क्वायर है, वर्ग है, और इस वर्ग का जो भी एरिया होगा उसको हम क्या लिखेंगे एस। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, इस वर्त की व्यास होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर ओ है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो ये इस वर्त का क्या है व्यास कितना 2r, और इस वर्ग का क्या है ये विकर्ण है डायगोनल है, ठीक है। आपके पास वर्ग का विकर्ण हो तो उसका एरिया होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, यानी आपस में गुणा करना इसको 2 बार,
तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 2r²। ये किसका मान आ गया, ये हमारे पास आ गया s का, s से डिनोट कर रहे थे, ये आ गया s। ठीक है यहाँ तक। अगली बार देखिए, कह रहा है t इसी वर्त के अंदर, जैसे यही सेम सर्कल आपके पास है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को ये सर्कल बाहर से क्या करेगा, टच करेगा। ये इसका सेंटर है। कह रहा है इसका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है उसको टी से डिनोट करते हैं, तो हमें पूछा रिलेशन। देखिए, समबाहु त्रिभुज होता है, उसके बाहर यदि वर्त होता है तो उसकी जो रेडियस होती है, बाहर वाले वर्त की रेडियस, रेडियस हमने क्या लिए, आर सेम ही है, तो ये जो रेडियस होती है ये होती है साइड अपॉन √3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रेडियस हमने इसकी क्या मान रखी है, आर मान रखी है। यहां से हम इसकी साइड निकालें तो साइड हमारे पास आ जाएगी √3r। समबाहु त्रिभुज का एरिया जो टी से डिनोट करना है, ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3r इंटू √3r। ठीक है, तो ये कितना आ गया, √3 इंटू √3 3। तो ये हमारे पास आ गया 3√3r² अपॉन 4। ये किसका मान आ गया, टी का। अब देखिए s का मान भी आ गया, टी का मान भी है, दोनों में r² है। ठीक है, तो उसका तो कहीं आपको दिया है नहीं। कह रहे कि इनमें से क्या इक्वल होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए, ये दी, इसका जो कोफिशिएंट है r² को, उसको तो इधर इंटू कर दें, और जो r² कोफिशिएंट है उनको इधर गुणा कर दें, तो क्या दोनों बराबर होंगे, होंगे, तभी दोनों बराबर होंगे। भाई जैसे मैं ये कहूँ, आपके पास एक 2r² है और एक आपके पास है 5r²। ये दोनों बराबर क्या कब होंगे, जब आप 5 को तो इधर इंटू कर देते हो और 2 को इधर इंटू कर देते हो, तो ये भी 10r² होगा और ये भी 10r² होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझे मेरी बात। तो यहाँ इसको एस वाले को किससे इंटू कर देंगे, ये पूरा जो इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, देखिए किससे गुणा कर देंगे, 3√3/4, और इंटू में क्या है 2r²। इसको किससे कर देंगे, 2 से, तो ये होगा 3√3/4, और इंटू किससे कर देंगे अपन, 2 से, और इंटू r²। देखिए दोनों क्या बराबर है, इक्वल है दोनों। इक्वल कब हुए, जब हमने s को किससे इंटू किया, 3√3/4 से। इसको तो किससे गुणा किया, s। t वाले को किससे गुणा किया, 2 से, तो t को तो मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, और s को मल्टीप्लाई किया गया है, s ये था ना, इसको मल्टीप्लाई किया गया 3√3/4 से, तब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8t इक्वल टू 3√3s। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 8t इक्वल टू 3√3s। तो ये इसका तीसरा हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, देखिए यहाँ पे एक टेबल दी है, इसमें कह रहा है कि 4 अपने पास बैट्समैन है PQRS, और ये 2 पारी खेलते हैं, 2 इनिंग्स के इनके रन और बॉल यहाँ पे दी गई। हमें पूछा कि सबसे ज्यादा जो रन रेट है वो किसकी स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो ये क्या होती है, टोटल रन अपॉन टोटल बॉल और इंटू 100। तो पी की यदि हम बात करें, तो इसमें देखिए 79 रन ये बनाए और 56 ये बनाए। ठीक, इसको आप 55 मान सकते हो, एक इधर कम कर दिया, एक इधर देते हैं, जोड़ने का डायरेक्ट तरीका, तो 80 और 55 यानी 135 रन हो जाएंगे। अपॉन इस कितनी बॉल में, 91 और प्लस 155, तो एक इधर जोड़ दोगे तो 155, और 155 में अपन 90 जोड़ेंगे तो 245, और इंटू 100। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 49, ये 5 से हो जाएगा अपना 27, ये आ गया 2700/49। 50 होता तो भी 5 बार भाग जाता 270 में, तो 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 50 होता तो 250, ये एक कम है तो 5 कम होगा 245। ठीक है, 245 270 में से घटाओगे तो बचे कितने, 25, एक आगे जीरो। अगेन कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, तो ये 55 पॉइंट आएगा समथिंग। इसको बाद में चेक करते हैं आगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो ठीक है। क्योंकि यदि बात करें तो इसमें देखिए टोटल रन बनाए कितने, 5 प्लस 50 55, अपॉन कितने में, 12 प्लस 85, तो ये हो गया 97, और इंटू 100, तो 5500/97। तो देखिए यदि 100 होता तो 5 बार भाग जाता, कितने होते, 500, लेकिन 100 से कितना कम है, 3, तो 5 से गुणा किया तो 5 गुना 3 15, तो 500 में से अपन 15 घटाएंगे तो 485,
ये 500 से अपन 550 ले रहे हैं, 50 ज्यादा और वो 15 कम, तो कितना हो गया 65। अगला डिजिट उतार लेंगे 0। 100 होता तो भी 6 बार तो भाग जाता, ये 3 ही कम है तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे 600, 600 में से अपन 18 माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा है 56 पॉइंट, तो इससे तो ज्यादा ही आ रहा है। पी का तो कोई रोल नहीं आगे निकालने का। बात करें आर की, तो इसने रन बनाए कितने 14 प्लस 61, तो ये हो गए 75। कितने बॉल में 76 प्लस 99, 175 और इंटू 100, तो 25 से 3 टाइम, 25 से 7। देखिए 1/7 जो होता है वो होता है 14 एंड 2/3, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7, ये भी कम है क्यू से। बात करें एस की, तो इसने रन बनाए 37 प्लस 13 यानी 50 रन, कितनी बॉल में 105 में, और गुणा 100, 5 से 10 टाइम और 5 से 21, ये आ गया 1000/21। देखिए यहाँ पे 5 बार भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 4 बार ही जाएगा, तो इससे तो कम ही है, तो सबसे ज्यादा जो रन रेट है वो किसकी स्ट्राइक रेट क्यू की है। ओके, अगला देखिए, कह रहे एक स्कूल में 3 स्टूडेंट एबीसी हैं, उनके बीच में कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है, कंपटीशन 3-4-5 के रेशियो में उनको प्राइस मिलती है कैश। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट विद्यालय का जो प्रिंसिपल है वो इनको 4,000 रुपये प्रत्येक को 4,000 रुपये और देता है। इसके बाद इनका रेशियो हो जाता है 5-6-7, तो कह रहा है कि इनको कंपटीशन में कितनी राशि मिली वो बतानी है। पहले इनका रेशियो था कंपटीशन की राशि का 3-4-5, 2,000 4,000 और देने के बाद इनका रेशियो हो जाता है 5:6:7। देखिए ये रेशियो में कितना बढ़ा, दो, ये भी कितना बढ़ा, दो, ये भी कितना, दो, इक्वल रेशियो में बढ़ रहे हैं दो, और यहाँ पे इक्वल सभी को कितना मिल रहा है 4,000, तो 4,000 जो है वो दो का मान है। हमें पूछा है बी को कितना मिला कंपटीशन में, तो इसको तो 4 मिले थे, तो 4 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8,000। ठीक है, अगला देखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/3 के बजाय इंस्टेड 3/5 से इंटू कर देता है, तो परसेंटेज में एरर कितने की हमें पूछा है। देखिए इनका जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना 3 और 5, इनका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 5 प्राइम नंबर, तो एलसीएम आ गया 15। मान लीजिए इंटू किस संख्या से करना था 15, तो वो नंबर हमारा कितना आ गया 15। 5/3 से तो करना था लेकिन कर दिया 3/5 से। 5/3 से यदि इसको आप मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता 25, और इसको 15 को 3/5 से गुणा किया तो आ गया कितना 9। तो देखिए कितने की एरर आ रही है, दोनों में डिफरेंस कितने का है 16 का। ठीक है, पहले रिजल्ट कितना आना चाहिए था इंटू करने पे 25, अब कितना आया 9, तो एरर निकालेंगे पहले वाले बेस से, तो अपॉन 25 और इंटू परसेंटेज में 100, तो ये आ जाएगी 64%। अगला देखिए, कह रहा है कि 400 बॉयज हैं, उनका एक ग्रुप है, उसमें से हर जो लड़का है एवरी जो बॉयज है वो क्रिकेट हॉकी या फुटबॉल में से कोई ना कोई एक गेम पक्का खेल रहा है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 जो है वो फुटबॉल प्ले करते हैं। 40 जो बॉयज हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों। 20 जो लड़के हैं वो केवल हॉकी और क्रिकेट, यानी वो हॉकी भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी, दो ही गेम खेल रहे हैं, तीसरा नहीं खेल रहे। 10 है वो हॉकी और फुटबॉल। कह रहा है तीनों खेल खेलने वाले के नंबर यहाँ पे पूछा है। देखिए बात करें अपन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये हमारा होता है नंबर ऑफ ए गेम खेलने वाले, ए बी सी की जगह क्या है यहाँ पे फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट, प्लस एन बी प्लस एन सी, ये पर्टिकुलर एक एक गेम खेलने वाले, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन खेलने वाले, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, जो कॉमन दो दो गेम खेल रहे हैं वो माइनस, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों जो कॉमन खेलने वाले हैं वो। टोटल यहाँ पे नंबर कितने दिए अपने को 400। एक पहला गेम खेलने वालों की नंबर है 185, दूसरा 165 और तीसरा 160, माइनस दो गेम जो कॉमन खेलते हैं, पहले अपने पास है 40, -20 और -10, और प्लस ये हमें निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए माइनस के कितने हो गए 70, ये तो इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो ये तो हो गए 470, और ये प्लस वाले इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो इनको अपन ऐड कर लेते हैं। 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है, 16 + 16 32, 320 और प्लस 180,
तो ये 500 और 5 5 10, तो ये हो गया 510 इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों कॉमन खेलने वालों का ये नंबर आ जाएगा। तो आप देखो पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, यानी -40 आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, या तो यहाँ पे 400 की जगह 600 होगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, समझे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका रॉन्ग डाटा यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो भी बोनस होगा डिलीट होगा जो होगा। अगला देखिए, 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया जाता है, तो कितने छोटे घन किसी भी सिचुएशन में दिखाई नहीं देंगे। ये वैसे तो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैं 3D से ही बता देता हूँ इसको आपको, कि जैसे हमारे पास 64 घन है, इस टाइप से अपन 3D में 64 घन लेते हैं और उनसे एक ये बड़ा घन हम बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से आपके 64 घन थे, जिनसे हमने क्या किया, एक बड़ा घन बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसको 3D से आप समझना, आप अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारे पास 64 छोटे घन थे, जिनसे हमने एक बड़ा घन बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 घन है छोटे वाले, और ऐसे देखिए यहाँ पे कॉलम में भी बात करोगे तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। अच्छा मैंने एक ज्यादा ले लिया, एक को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 इधर होगे और 4 इधर होगे, तो टोटल आप ये सामने वाले फेस पे देखोगे तो अपने पास कितने आ गए, 16। तो ये 16 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे यदि आप पीछे की बात करोगे तो पीछे वाले 16 भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे घन है ना, ये देखिए ये वाला जो घन है, ये पूरा एक घन है। ऐसे ये पीछे वाला ये भी पूरा आपके पास एक घन है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने गिन लिए। तो बीच में अब कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपको 8 दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही 8 सेम इधर होंगे, वो भी आपको दिखाई देंगे, 16 16 32 और 16 48, तो ये दिखाई दे रहे हैं। अब ऊपर वाले देखिए, ये आपके पास घन आगे चारों, इधर वाले आपके पास चारों आ गए, ये सामने वाले चारों आ गए, इधर भी चारों आ गए, तो बीच में कितने बचे, 1 2 3 4, और 4 नीचे होंगे तो 8 वो भी दिखाई देंगे। तो 56 आपको दिखा रहे हैं 64 में से, तो बाकी कितने बचे, 8 जो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, समझ। वैसे तो रीजनिंग का आपका ओके। तो ये हमारे इस पेपर के आरएस वाले जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका डाटा जो है वो गलत दिए गए। ओके, थैंक यू एवरीवन।